पालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले हमारा खिचड़ एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और पंजाब का बीटल बकरियों का एक सबसे फेमस जो एरिया आज के टाइम में बन चुका है, तुंगावाली जो गांव है बठिंडा जिले का, इस गांव में और जो तुंगावाली बकरियों का मेला लगता है, इस मेले में आज हम पधारे हुए हैं। और इस मेले के ओनर जिस फार्म में अपन हैं, मान गोट फार्म के ओनर सरदार बलविंदर सिंह जी मान अपने साथ में हैं। तो अपन मान साहब से पूछेंगे कि इस मेले की, इस फार्म की शुरुआत इन्होंने किस तरीके से की और आज इस मुकाम पे ये फार्म और ये मेला जो तुंगावाली का बकरी मेला है कैसे पूरे भारत में फेमस हो चुका है। और इन्होंने अपने गांव का नाम और साथ में जो बीटल ब्रीड है इसको पूरे विश्व स्तर पर इन्होंने पहुंचाया है। तो सरदार जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप एक बार आपकी थोड़ी सी लोकेशन और आपने किस तरह से अपना काम शुरू किया, किस तरह से ये सेटअप आपने शुरू किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार थोड़ा बताइए। सर, सबसे पहले तो आपकी सारी टीम का धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर। खिचड़ो एग्रो गोट फार्म का तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ी सारी टीम का, जो आप अपनी टीम के साथ हमारे फार्म पे बता रहे जी। मैं बहुत बहुत तहे दिलों आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं लोकेशन के बारे में बात करूँ, ये तुंगवाली गाँव बठिंडा के पास है, पंजाब स्टेट है। हाँ जी। जहाँ पर आने के लिए जैसे राजस्थान से बहुत सारी ट्रेन आती है, बस सर्विस है, दिल्ली से भी ट्रेन आती है, बस सर्विस है जी। जे का पंजाब का मान लें, पंजाब राजस्थान और हरियाणा का सेंटर पॉइंट है बठिंडा। इसके पास है गांव तुंगवाली जी सर। वहाँ पर ये मंडी लगती है। ये 2017 में हमने मंडी स्टार्ट की। हाँ जी, 2017 में मंडी स्टार्ट की थी। पहले 2016 च मैं 9 बकरियां तो स्टार्ट किया अपना फार्म। 9 बकरियां जब मैं लेके आया, उन्होंने मेरे पास आके बच्चे दिए। जितने की मैं बकरी लेके आया था, मैं 3 मंथ बाद उतने पैसों के बच्चे बेच दिए। वहाँ मुझे लगा भैया ये तो बहुत अच्छा काम है भाई, 3 मंथ में पैसे आप किसी चीज़ से डबल कर लेने, इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा। फिर मेरे काफ़ी साथी थे, पहले मैं मधुमक्खी का काम करता था, वो मेरे पास आते थे, यार हमने भी बकरी का काम करना है, गोट फार्मिंग करनी है भी, हम इसको कैसे स्टार्ट करें। चलो मैंने उनकी हेल्प की। हम कई बार गांव में माल लेने के लिए जाते थे। जब जाते थे कई बार सारा दिन हम घूम फिर के भी समय एक बकरी ना मिलती जी। आदमी को ढूंढते रहते, माल वाला कोई बोल देता इधर गया है, कोई बोल देता इधर गया है। सारा दिन ढूंढ ढांड के शाम तो उस आदमी तक पहुंचते, उसको पूछते भाई यार बकरी लेनी है, आपके पास बिकाऊ हो तो बताओ। वो बोलता यार मेरे पास तो कोई बकरी बिकाऊ नहीं। हम थक हार के निराश होकर घर को लौटते। हमने कुछ दिन ऐसे जब हमें प्रॉब्लम आई, हमने एक दिन बैठे बैठे सोचा भाई यार जिन्हों आदमियों ने बकरी लेनी है, जिन्हें सेल करनी है, उनको क्यों ना एक जगह पे एक छत के नीचे उनको इकट्ठे किया जाए। मैंने फिर लेने वाले साथियों को इकट्ठा किया, बेचने वालों को इकट्ठा किया। इसी तरह हमने 2017 में ये मंडी चालू की। ये मंडी चलते चलते आज बहुत बड़ा काफिला हो गया मंडी का। आप देख रहे हो पूरी इंडिया में फेमस है मंडी। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जब आप कहें तो बहुत सारी कंट्रियों से डेली मुझे फ़ोन आते हैं भैया ये बकरी हमें भी चाहिए, बीटल हमें भी चाहिए। दूसरी कंट्रियों में आप कैसे माल भेजोगे। हमने 3-4 कंट्रियों में बाहर भेजा भी है, जैसे नेपाल हमने काफ़ी माल दिया है, बांग्लादेश काफ़ी माल दिया है, पीछे ये हांगकॉन्ग भी कुछ माल दिया है। तो 3-4 कंट्रियों के साथ अभी भी बात चल रही है, उधर भी हमारा माल जा रहा है आने वाले दिनों में। ये हमारी कोशिश रही, कोशिशें चलते चलते हमारी मंडी चलती गई। आज आप मंडी का रुख देख रहे हो भी, पूरी इंडिया से लोग जहाँ आते हैं माल बेचने के लिए, काफ़ी सारी जगह से लोग आते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, यूपी, कई जगहों से लोग माल बेचने के लिए आते हैं। लेने के लिए पूरी इंडिया से लोग आते हैं। तकरीबन जब भी मंडी में आप आओगे 12-13 स्टेट के लोग आपको बाहर से आए जहाँ मिलेंगे फार्म पे, जहाँ रहने खाने का और ट्रांसपोर्ट की पूरा प्रबंध है। इधर हम ट्रांसपोर्ट करवा के देते हैं। यहाँ आदमी के रुकने के लिए पूरा प्रबंध है, रहना खाना जहाँ पर फ्री है। बाकी आगे भाई साहब बताएंगे आपके क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ पे बकरियों के अलावा भी जैसे हम देख रहे हैं मुर्गे भी आते हैं, डॉग भी आते हैं, या छोटे जो बर्ड्स हैं जिनका आज के टाइम में क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इनकी भी सेल और परचेजिंग का काम यहाँ होता है क्या साथ में? हाँ जी सर, सेल परचेजिंग का मुर्गी का भी होता है। मुर्गी की बहुत सारी वैरायटी आती है। जी जी। मान के चले भाई 2000 से मुर्गी स्टार्ट होके हाँ। हमारे पास 3-3 हज़ार तक की एक मुर्गी वाला पेयर भी है। हाँ जी। ये पेयर की बात करें 7-8 हज़ार वाले पेयर भी हमारे पास है। ठीक है। पंछियों की बहुत सारी वैरायटी इधर आती है, जैसे टर्की हो गया, हाँ।
अपा चकोर कह देते हैं, वो हो गया। कबूतरों की काफ़ी सारी वैरायटी आ गई, काफ़ी सारे डॉग आते हैं। ठीक है। हाँ, ये हमने एक ऐसे मल्टी फार्म कर दिया भाई यार, कोई भी आता है जो कोई बच्चा वगैरह आता है साथ में, वो कुछ ना कुछ लेके जाए, चाहे वो 2 चिड़िया लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक समन्वित मंडी का दर्जा इसे अपन कह सकते हैं कि बकरियों के साथ में दूसरी सब छोटी चीजें भी जो एक बकरी पालक अपने लेवल पे कर सकता है। और मुर्गी पालन का काम तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि बकरी फार्म बगैर मुर्गी के संभव ही नहीं है, क्योंकि जो बकरियों के जो चीचड़ हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उनको मुर्गियां खा लेती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एक छोटे फार्मर को 10 से 20 हज़ार रुपए की मुर्गियों से इनकम है वो सालाना आराम से हो जाती है। सर आपके यहाँ पे भी टोटल कितनी बकरियां हैं और इनकी किस तरह की क्या डिटेल है? यदि कोई पशुपालक या कोई बकरी पालक दूसरे स्टेट से या राजस्थान से कहीं से भी आपसे कोई लेना चाहे तो एक बार थोड़ी बेसिक डिटेल, बेसिक जो जानकारी है आप इस बीटल ब्रीड के बारे में थोड़ा बताइए। सर जो बीटल है, बीटल बहुत अच्छी ब्रीड है। बीटल की हमारे पास बहुत अच्छे पेयर है बीटल बकरियों के, बहुत अच्छे बकरे हैं। मैंने 3.5 लाख रुपए तक के बकरे बेचे हैं यहाँ फार्म से अपने। अच्छा, आपके इस फार्म से 3.5 लाख? हाँ, 3.5 लाख तक के बकरे मैंने बेचे हैं। 1.5 लाख से लेके 1,70,000 तक मैंने बकरी बेची है। अच्छा जी। 20,000 से स्टार्ट होके 1,70,000 तक की मैंने बकरी बेची है। मैंने 25,000 से लेके 35,000 तक का एक बच्चा बेचा है। अच्छा जी। ठीक है, 25,000 की 26,000 की बर्बरी बेची है। इतनी बड़ी बड़ी बर्बरी से मेरे पास। जी सर। शौक से काम करते हैं, शौक से जब कोई काम करते हैं तब कुदरत भी अपना साथ देती है। जे कुदरत का ऐसा वातावरण क्रिएट किया हमने, सोच रहे हैं कुछ करने का, क्योंकि नेचुरल तरीके से जीवांगे तब बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियां से भी बचेंगे और फार्मिंग भी चलेगी। फार्मिंग चलेगी तो 4 पैसे की आमदन भी होगी। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टेटों से स्टूडेंट आते हैं, जैसे केरल से आए हैं पीछे 1 मंथ पहले, केरल से आया, कर्नाटका से आया, महाराष्ट्र से आया जी, बिहार से बहुत बड़ी टीम आगे गई है। हाँ जी। वो बच्चे सीखने के लिए आते हैं कि हम स्टडी के साथ कैसे पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, एक बिजनेस मॉडल सेटअप करने के लिए वो लोग आते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं, जैसे 30-30, 40-40 स्टूडेंट। हाँ जी। बहुत सारे अपनी बस लेके आते हैं, बहुत सारे ट्रेन से आते हैं। वो हमारे पास रुकते हैं, फार्म देखते हैं, वो मंडी का माहौल देखते हैं, भाई लोग कैसे काम करते हैं, कैसे पैसा कमाया जाता है। क्योंकि लोगों को एक बात का पता चल गया, भाई जॉब है जो वो उतना पैसा देती है जितना हम सिर्फ जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल। जो अपने ख्वाब ज़्यादा आप पूरे नहीं कर सकते जॉब से। जितनी अपनी सैलरी बढ़ेगी इतनी महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई जो 20% बढ़ेगी, सैलरी मसा 4-5% बढ़ेगी। सही बात है। जो फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमने 10 बकरी डाली, 10 से पता नहीं चलेगा कब 20 होगी, 20 से 40, 40 से 50, कब 100 में बदल गया। स्टडी के साथ साथ ये बहुत बड़े बड़े फार्म तैयार हो जाते हैं। जी जी जी। हाँ, वो ऐसे मॉडल सीखने के लिए जो वो इधर गेड़ा मारते हैं, फार्म घूमते हैं, जानकारी लेते हैं। एक जैसे काफ़ी चर्चाएं हैं बीटल बकरी की कि बीटल बकरियां दूध लाइन की बकरियां होती है, एक बकरी 4 से 5 लीटर तक दूध दे देती है, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? आप इस चीज़ को कैसे मानते हो? सर 5.5 लीटर तक बकरी हमारे पास ही खड़ी है। अच्छा जी। हम आपको अभी भी वो बकरी दिखाएंगे जी। आप अंदाजा लगा लेना भी हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो नीचे से पता चल जाएगा। बाकी किससे भाई ने देखना हो वो 2-3 दिन हमारे पास रह के रुक के दूध निकाल के देख सकता है। यानी अपन कह सकते हैं जो एक भारतीय अपनी गाय की नस्ल है, जिसे माना जाता है कि 2 से 3 लीटर तक एक नॉर्मल जो गाय है वो दूध देती है, और एक नॉर्मल गाय की बजाय बकरियां जो बीटल नस्ल की बकरियां हैं वो अच्छा दूध देने में सक्षम है, और कम खर्चे में एक पशुपालक गाय की बजाय एक बकरी को रख करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते। अपने बच्चे पाल सकता हूँ, बच्चों की स्टडी करवा सकता हूँ। हेल्थ की कोई इश्यू हुआ, हेल्थ में कोई बकरी वगैरह बेच के मैं उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अपने इस व्यवसाय से अच्छी फुलफिल कर सकते हैं। हाँ जी। एक तो सबसे बड़ा नया क्वेश्चन ये है कि हमारे जो बकरी पालक साथी नए जो इस व्यवसाय में आते हैं उनको कहीं ना कहीं पुराने जो बकरी पालक है उनके द्वारा एक मिथ्या बोली जाती है कि भी बकरियों को एक शेड के नीचे या स्टॉल फीडिंग पे अपन जिसे कहते हैं नहीं रखा जा सकता, बकरियों को खुला घुमाना फिराना जरूरी है। तो और आपने यहाँ पे पंजाब में देखा जा रहा है कि स्टॉल फीडिंग पे बकरियों का बहुत ज्यादा क्रेज धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, और आपके यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पूरे सभी बकरियों को एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पे इनको 24 आवर्स रखा जाता है। तो आपका एक लंबा अनुभव है, लंबा आपका तजुर्बा है, तो आप थोड़ा इस पे बताइए कि स्टॉल फीडिंग पे बकरियां ज्यादा चलती है ओपन? स्टॉल फीडिंग का ऐसा है, जो बकरी फार्म में पालता है उसको तो ऐसे है भाई यार मेरी बकरी बिके, वो तो लोगों को नए आदमी को ये राय देता है भाई यार इज्जत से बकरी लोगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है,
उसमें बीमारी होती है, उसकी नस्ल का पता नहीं चलता। स्टॉल फीडिंग वाला बोलेगा भैया मेरे पास सबसे अच्छी है। जो बाहर चराने वाला उसके पास जाओगे, वो नए आदमी को क्या गाइड करेगा, जो यार फार्म में बकरी होती है वो तो अच्छी नहीं होती, वो तो बीमार होती है, जो बाहर बकरी घूमती है वो अच्छी होती है। मेरे भाई सारी बकरी अच्छी होती है, बकरी बकरी है, हमने उसको पालना है। जिनके पास बाहर चिरांद है वो चिरांद पे पाल सकता है, चिरांद पे कोई खर्च नहीं आता। जब बाहर छोड़ते हैं बकरियों को, उस पर कोई खर्च नहीं आता, वो बहुत कम पैसों में बकरी पाली जा सकती है। जे घर में पालनी है तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, उसका चारा वगैरह स्टोर करना पड़ेगा, सूखे दाना वगैरह जो आप गेहूं वगैरह उसको डालेंगे, वो चीज़ें स्टोर करनी पड़ती हैं। फर्क इतना ही है, बकरी को कोई हो नहीं, चाहे बाहर जाए चाहे फार्म में रुके, बकरी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये आदमी को पालने वाले को, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरीके से बीटल बहुत अच्छी तरह पाली जाती है। जहाँ केरला से लेके श्रीनगर तक बकरी पाली जाती है, ठंड में भी पाली जाती है, गर्मी में पाली जाती है। यानी मौसम का, क्लाइमेट का जिसे अपन कहते हैं, कोई ज्यादा इसके उत्पादन पे, इसकी परफॉर्मेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। बीटल का कोई फर्क नहीं आता सर। अच्छा जी। हाँ, चाहे इसको स्टॉल फीड पे रखो, चाहे इसको चांद पे रखो, चाहे इसको सर्दी में रखो, चाहे गर्मी में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बीटल बकरियों की जो पर्टिकुलर फीडिंग जो हैबिट है, खान पान की, जो कि किस तरह का इनको चारा, किस तरह का दाना उपलब्ध करवाया जाए, खिलाया जाए, ताकि बकरियों की, और जो बकरे अपन मीट पर्पज से या ब्रीड पर्पज से जिसे तैयार करते हैं, तो उनकी अच्छा परफॉर्मेंस आ सके। तो उस तरह का एक फीडिंग स्टैंडर्ड किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि पशुपालकों के सामने, बकरी पालकों के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि खिलाएं क्या और किस तरह से खिलाएं। और आज के टाइम में यदि अपन देखते हैं तो हर एक चारे का और दाने का रेट है वो जस्ट डबल हो चुका है। तो इस कंडीशन में एक पशुपालक, एक बकरी पालक किस तरह से अपने बकरियों को चारा और दाना खिलाए? सर याद रखो, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, बाजार में फीड के रेट बढ़ेंगे, अनाज के रेट बढ़ेंगे तो फीड के रेट बढ़ेंगे। जितना रेट ज्यादा होता जाएगा जी, तो इसमें घपला भी बहुत ज्यादा होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, जहाँ पर बढ़िया गेहूं डालना है वहाँ स्टोर किया हुआ खराब गेहूं भी फीड में डाला जाएगा जी, माड़ा अनाज भी डाला जाएगा। सिर्फ फीड वालों ने अपना प्रॉफिट देखना है, इसलिए जिसने फीड बनानी है वो अपने घर में फीड बना ले, चाहे गेहूं डालो, मक्की डालो, ठीक है, सोयाबीन डालो, जो अपनी आंख से देखो, मोटे अनाज ऐसे उसमें डालो जी सर। फीड में कोई जरूरी नहीं फीड बाजार से लेके डालनी है, बाजार से कभी मत लेके डालो, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो गॉड फार्मिंग कर रहे हो। बाहर से फीड लेने की बजाय अपनी फीड तैयार खुद से अपन तैयार करें, क्योंकि अपने हाथ से जाए मैं कैसा अनाज डाल रहा हूँ जी, जो सबसे ज्यादा ये जरूरी है। फीड बेचने वालों ने सिर्फ फीड बेचनी है, आपका जानवर का फायदा हो नुकसान हो उसके लिए मतलब नहीं इस बात से। एक दुधारू बकरी को जैसे रोजाना कितने दाने की आवश्यकता होती है ताकि उसका अच्छा उत्पादन बना रहे? सर 500 ग्राम देना चाहिए, आधा किलो एक बकरी को डेली देना चाहिए। अच्छा जी, आधा किलो। हाँ। और ब्रीडर जिसे अपन तैयार करते हैं, ब्रीडिंग के लिए बक को जिसे अपन तैयार करते हैं, तो उसके लिए कितनी क्या रिक्वायरमेंट? बकरियों को सर एक आधे किलो से स्टार्ट करके जी, जब उसका वेट गेंद वाले पास से लेके जाते हो हाँ, तो शाम को इतना डाल दो भाई जितना उसका दिल करे खा ले। अच्छा, यानी पहले बार नहीं डालना इतना, यानी 400-500 ग्राम से स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा डेली बढ़ाते 1 किलो 2 किलो से उसको ले जाओ। ठीक है हाँ। एक पर्टिकुलरली जैसे गर्मी के सीजन का और सर्दी के सीजन का फीडिंग में खान पान पे कुछ चेंज का रहता है या पूरे साल भर सेम ही चीजें सब चलती चेंज रहता है सर? अच्छा जी। जैसे सर्दियाँ जी, सर्दी में हम गेहूं और बाजरा हाँ जी डालते हैं जी। गर्मी में जैसे जौ मक्की ठीक है ये डालते हैं, यानी बाजरे की जगह अपन जौ से अपन रिप्लेस कर देते हैं। इसकी उम्र 6 दांत है, 6 दांत है, देख सकते हो। हाँ ठीक है, 6 दांत है अभी ये, 45 प्लस हाइट है इसकी। अच्छा 45 प्लस इसकी हाइट है। और उम्र में यदि 6 दांत को कितनी उम्र में अपन मानते हैं कि लगभग इसकी इतनी उम्र? 2.5 साल के आसपास, लगभग 2.5 साल के करीब इसकी उम्र होगी। और एक अच्छा बीटल ब्रीडर यदि कोई पशुपालक या कोई बकरी पालक लेना चाहता है ब्रीडिंग के लिए, तो उसमें किस तरह के कैरेक्टर होने चाहिए जिसे अपन एक प्योर ब्रीड की परिभाषा दे सकते हैं? उसका नाक उंडा होना चाहिए, पंच फेस, हाँ पंच फेस इसको बोल देते हैं जी। कान चौड़ा लंबा होना चाहिए, सींग दबे हुए होने चाहिए, दबे यानी चपटे सींग, चपटे सींग। और एक अच्छे ब्रीडर की लगभग हाइट की अपन बात करते हैं, क्योंकि हाइट की बहुत ज्यादा चर्चा रहती है बीटल ब्रीड में खास करके,
तो एक कितनी हाइट होगी तो उसे अपन एक अच्छे ब्रीडर की कैटेगरी में उसे अपन मान सकते हैं? सर जब 44 से ऊपर सारे अच्छी क्वालिटी में चली जाती है। अच्छा जी। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसा वैसा आपको पता रेट भी बहुत, उसका रेट भी है उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। और बीटल के जो बच्चे आते हैं नॉर्मली जैसे सुनने में यही आता है कि बीटल के बच्चे हैवी वेट में आते हैं, वजन में ज़्यादा आते हैं। तो एक बीटल के बच्चे का एक एवरेज सामान्य वजन कितना रहता होगा? तकरीबन सर 7 किलो से लेके 8-10 किलो तक 7 से 8-10 किलो तक एक बच्चे का भी वजन हो जाता है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 5 किलो 6 किलो से ज़्यादा आते हैं। ठीक। चार दांत पाठ है सर अभी। चाहिए 4 दांत में है। जैसा साथियों आप देख सकते हैं साइड वाले दांत अभी इसके टूटे हुए हैं, उसके बाद में जैसे धीरे धीरे निकलते हैं। और बहुत ही इस बकरी का 1,38,000 रुपये लगा हुआ है। अच्छा 1,38,000 रुपये। हाँ अभी तक ब्याही नहीं है। अच्छा जी। दूध दे रही है पाँच। अच्छा अभी दूसरे टाइम में ब्याने वाली है या तीसरे टाइम? नहीं सर ये ब्याही नहीं अभी तक। अच्छा ब्याही नहीं है। हाँ इसको क्रॉस ही नहीं कराया। अच्छा अच्छा। जब दांत पूरे कर जाएगी तब इसको क्रॉस कराएंगे। ये बहुत बढ़िया। और हाइट और इसके जो कैरेक्टर हैं जैसे सींगों का पैटर्न है, कानों, इसके कानों की क्या लेंथ होगी, लंबाई होगी लगभग? होगी सर 17 के आसपास, यानी 17 इंच। बहुत ही बढ़िया और शानदार। और इसके जो गर्दन की लेंथ है एक बीटल बकरी के अंदर, अच्छी गर्दन की लेंथ, बकरी की लंबाई, उसकी ऊंचाई, हाइट जिसे अपन कहते हैं, सब तरह की इन सभी बकरियों के अंदर टोटल अपने को बहुत ही अच्छी शानदार देखने को मिल रही है। चाहे कलर पैटर्न बकरी का कोई सा ही हो, कान बहुत शानदार अद्भुत। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बकरी है। इसकी आंख देख लो। हाँ इसका रेट क्या होना चाहिए सर? इसका रेट सर 65-70 के बीच है। 65 से 70 के हाँ बीच। जी हाँ जी। एक तो मान साहब आपसे कोई हमारा दर्शक जुड़ना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो आपका एक बार नाम, पता, एड्रेस और आपके मोबाइल नंबर आप सबके साथ में साझा कर दीजिए। सर जहाँ पर मंडी लगती है जी, हर एक गुरुवार को मंडी लगती है। हाँ जी, थर्सडे जी, जिन्हों वीरवार भी बोल देते हैं, कुछ भाई जुमारात भी बोलते हैं। जी जी। जे मंथ में चाहे 3 बार आए, 4 बार आए, चाहे 5 बार आए, हर एक वीरवार को यहाँ मंडी लगती है। तुंगवाली गाँव जी, बठिंडा के पास है। बठिंडा से 17 किलोमीटर साइड पे है ये। अच्छा जी। जो मेरा नंबर है 7889 7889 46602 46602। हाँ 49 सेकंड नंबर। हाँ 49171 49171 3882 3882। हाँ तुंगवाली गाँव। तुंगावाली बठिंडा। हाँ जी, पंजाब। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने इतना टाइम दिया और हमारे सभी दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बीटल ब्रीड के बारे में और इस मेले के बारे में, किस तरीके से एक फार्म 9 बकरियों से एक छोटा सा फार्म शुरू करके इतना बड़ा सेटअप के साथ साथ में एक पूरे पंजाब प्रांत का और पूरे देश का एक बहुत ही अच्छा बकरियों के मेले के रूप में जिसे सेटअप आपने कर दिया। और ना केवल पंजाब तक इस ब्रीड को सीमित रखा है, जो कि विदेशों तक आपने इस ब्रीड की, पर्टिकुलरली बीटल ब्रीड की पहचान बनाई है, इसमें आपका श्रेय जाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका और आपकी सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।